एक ऐसी भयावह दुनिया का चित्रण करें जहां इंसानियत लगभग समाप्त हो चुकी है और वैम्पायरों का आतंक हर जगह फैला हुआ है। शहरों की गलियों में अब इंसानों की जगह वैम्पायरों का राज है और जो कुछ लोग बचे हैं वे अपनी जान बचाने के लिए छिपते फिर रहे हैं। खून की एक एक बूंद के लिए संघर्ष इतना बढ़ गया है कि हर दिन अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। यहाँ डर और असुरक्षा हर किसी के चेहरे पर साफ नजर आती है। इस संसार में जहां अंधेरा हर ओर फैला है, वहीं एक वैम्पायर अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। वह वैम्पायर इंसानों के लिए खतरा नहीं, बल्कि उनकी मदद करने का सपना देखता है। उसकी कहानी इंसानियत की नई परिभाषा गढ़ती है, क्योंकि उसने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने की ठानी है। यह वैम्पायर अपने अस्तित्व को इंसानों की भलाई में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस कहानी की शुरुआत एक मासूम बच्ची से होती है, जो अपनी टेबल पर बैठकर एक चिट्ठी लिख रही है। उसकी मासूमियत और सरलता उसके शब्दों में झलकती है। वह लिखती है कि वह कभी नहीं बदलेगी और कभी बड़ी नहीं होगी, जैसे समय उसके लिए थम सा गया हो। उसके विचारों में एक अनोखी दृढ़ता है जो उसकी उम्र से कहीं अधिक गहराई को दर्शाती है। यह क्षण उसके बचपन की निश्चलता और विश्वास को उजागर करता है। जैसे ही बच्ची बाहर आती है, उसकी आंखों में सुनहरी पीली चमक उभर आती है, जो उसके असामान्य स्वभाव का संकेत देती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि वह साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक वैम्पायर है। सूरज की पहली किरण उसके शरीर पर पड़ते ही वह धीरे धीरे राख में तब्दील होने लगती है। यह दृश्य वैम्पायर के अस्तित्व और उनकी कमजोरियों को उजागर करता है। अब दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। दिन का उजाला चारों ओर फैला है, लेकिन वातावरण में एक गहरी वीरानी और सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों पर कोई हलचल नहीं, हर जगह खालीपन का एहसास होता है। इस सुनसान दुनिया की शुरुआत 10 साल पहले हुई थी, जब एक संक्रमित चमगादड़ से फैली बीमारी ने मानव सभ्यता को बुरी तरह प्रभावित किया। तभी से जीवन की रफ्तार थम गई और सब कुछ बदल गया। यह बीमारी इतनी घातक थी कि इसकी चपेट में आते ही लोग खतरनाक वैम्पायरों में बदलने लगे। धीरे धीरे पूरी मानव सभ्यता पर इसका कहर टूट पड़ा और अब केवल 5% लोग ही बचे हैं। बाकी सभी इंसान इस बीमारी के कारण वैम्पायर बन चुके हैं। इस भयावह स्थिति में बचे हुए इंसान लगातार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे जैसे इंसानों की संख्या कम होती गई, वैम्पायर समाज के लिए भोजन का संकट गहराने लगा। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, अपनी भूख को कैसे शांत करें। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वैम्पायर वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उनका उद्देश्य था इंसानी खून के समान एक कृत्रिम विकल्प तैयार करना, जिससे वैम्पायरों की जरूरतें पूरी हो सकें। यह प्रयास उनके अस्तित्व और भविष्य के लिए बेहद जरूरी बन गया। इस दुनिया में कुछ वैम्पायर ऐसे हैं जो इंसानों की रक्षा के लिए अपने ही समुदाय के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बाकी वैम्पायरों ने इंसानों को लैब्स में कैद कर लिया है, जहां उन्हें केवल खून निकालने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन अच्छे वैम्पायरों की लड़ाई न सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए है, बल्कि मानवता को बचाने की एक आखिरी उम्मीद भी है। उनका संघर्ष लगातार कठिन होता जा रहा है, क्योंकि दुश्मन ताकतवर और निर्दयी हैं। रात का सन्नाटा गहराता है और चांदनी में वैम्पायरों की रहस्यमयी दुनिया जाग उठती है। ये प्राणी रात के अंधेरे में अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। कोई अखबार बांटता है तो कोई ब्लड कप का स्वाद लेता है। हर वैम्पायर अपनी अनोखी दिनचर्या के साथ इस रात को खास बना देता है। जैसे ही रात ढलती है, वे फिर से अपनी अपनी दुनिया में लौट जाते हैं, अगली रात के इंतजार में। एक बूढ़ा वैम्पायर अपनी बढ़ती भूख से परेशान होकर नियंत्रण खो बैठता है और अन्य वैम्पायरों पर हमला कर देता है। उसकी हरकतें आसपास के माहौल में डर और बेचैनी फैला देती हैं। स्थिति को संभालने के लिए वैम्पायर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। वे विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए उसे बिजली के झटकों से बेहोश कर देती हैं, जिससे आगे की कोई अनहोनी टल जाती है। अब कहानी में डॉक्टर एडवर्ड डाल्टन का प्रवेश होता है, जो एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं और एक विशाल वैम्पायर कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं। यह कंपनी वैम्पायर समाज को खून की आपूर्ति करती है और मानव रक्त की कमी को देखते हुए कृत्रिम खून पर शोध कर रही है। एडवर्ड डाल्टन का मुख्य उद्देश्य है कि वह इंसानों की जान बचाते हुए वैम्पायरों की जरूरतें भी पूरी कर सके। उनकी भूमिका इस जटिल परिस्थिति में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे विज्ञान और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
एडवर्ड ऑफिस पहुंचते ही सुरक्षा जांच से गुजरता है, जिससे माहौल की गंभीरता स्पष्ट होती है। इसके बाद वह एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, जहां का दृश्य बेहद डरावना है। वहां इंसानों को मशीनों में कैद करके रखा गया है और उनके शरीर से खून निकालकर रिसर्च के लिए कच्चा माल तैयार किया जा रहा है। यह दृश्य न केवल अमानवीयता को उजागर करता है, बल्कि उस संस्थान के रहस्यमय और क्रूर इरादों की भी झलक देता है। एडवर्ड एक अनोखा वैम्पायर है, जो अपने जैसे अन्य वैम्पायरों से बिल्कुल अलग सोच रखता है। वह इंसानों की भावनाओं और उनके दर्द को गहराई से समझता है, इसलिए उसने कभी इंसानी खून नहीं पिया। एडवर्ड लगातार लैब में इंसानी खून जैसा विकल्प बनाने की कोशिश करता है, ताकि उसे किसी को नुकसान न पहुंचाना पड़े। हालांकि उसकी ये कोशिशें बार बार असफल हो जाती हैं, जिससे उसे निराशा भी होती है। फिर भी वह हार नहीं मानता और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। कहानी अब एक भव्य कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचती है, जहां माहौल गंभीर है। कंपनी के मालिक चार्ल्स ब्रोमली अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में बैठे हैं। उनके सामने एडवर्ड भी मौजूद है और सभी की नजरें चर्चा के केंद्र पर टिकी हुई हैं। इस बैठक में लिए जाने वाले फैसले कंपनी के भविष्य को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। मीटिंग के दौरान एक चौंकाने वाली सच्चाई उजागर होती है। जिन वैम्पायरों को पर्याप्त खून नहीं मिल पा रहा, वे धीरे धीरे सबसाइडर नामक भयानक और विकृत प्राणी में बदल रहे हैं। ये सबसाइडर अब न केवल इंसानों के लिए, बल्कि वैम्पायरों के लिए भी गंभीर खतरा बन गए हैं। इस नए संकट ने सभी को चिंता और भय की स्थिति में डाल दिया है। चार्ल्स ब्रोमली एडवर्ड को गंभीरता से आगाह करता है कि समय बहुत कम है। अगर जल्द ही कृत्रिम इंसानी खून नहीं बनाया गया, तो वैम्पायर समाज पर बड़ा संकट आ जाएगा। खून की कमी के कारण वैम्पायर धीरे धीरे सबसाइडर नामक विकृत और खतरनाक प्रजाति में बदलते जा रहे हैं। यह परिवर्तन न केवल उनकी पहचान के लिए खतरा है, बल्कि पूरी आबादी के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकता है।